नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। यह है वीडियो इम्पेरेटिव सेंटेंस और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनसे संबंधित है। उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस से कैसे बनता है। तो मोस्टली हु का परीक्षा में आता है, एग्जाम में आता है। तो हु का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे हु से कोई सेंटेंस शुरू है, जैसे हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश, ये सेंटेंस है। अब इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यानी हु वाले सेंटेंस है, इनका पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला वो ये रहेगा, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में बी लगाना है तो वो आप कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। और अगर बीइंग लगाना है वो भी ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। और अगर बीन लगाना है वो भी ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। अगर इन तीनों में से किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो आप कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना आपको। तो ये फॉर्मूला रहेगा यानी WH वर्ड का पैसिव वॉइस से बनाने का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर है हु टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, यानी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो दो ही टेंस का हो सकता है, या तो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इसलिए सेंटेंस है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगती है, इज, आर और एम ए से लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर है बाय होम लिख दिया और आप ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू भी है और इंग्लिश भी है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। ठीक है। और अगर यू लिख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर बीइंग, बी और बीन लगाना है तो वो कहाँ लगाएंगे आप पे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। ठीक है। तो इस सेंटेंस में अपने को बी, बीइंग, बीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, टीच है, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGST। और अगर दो कर्म दिए होते हैं तो दूसरा कर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा, तो यहां पर आ जाएगा यू। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो कैसा बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हु विल हेल्प यू। जैसे ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम में। तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, खाली जगह छोड़ दो एक बार, और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस सबसे पहले जैसे WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हु वाले में आता नहीं है, और फिर ये आ गई यानी वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपने यू लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और WH जो वर्ड होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले लगती है, तो यहाँ पर यानी विल लगेगी हेल्पिंग वर्ब, और विल के साथ में पैसिव वॉइस में क्या लगता है, बी लगता है। जितने भी मॉडल हैं उनके साथ में पैसिव वॉइस में क्या लगता है, बी लगता है। जैसे सेल है तो शुड भी हो जाए, सेल है तो सेल भी हो जाएगा, विल है तो विल भी, और कैन है तो कैन भी, और मे है तो मे भी। ठीक है।
माइट है तो माइट बी, तो यहाँ पर बी लगाना है वो कहाँ लगाएंगे यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसा बनता है, इंटेरोगेटिव। जैसे ये सेंटेंस अपने पास, हु इज टीचिंग यू, ये सेंटेंस आ गया एग्जाम में, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हु इज टीचिंग यू। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाय होम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कर्म के अनुसार लिखी जाएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब है। इजारम है तो आप इजारम लिखेंगे, और इसमें साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ेगा। और बीइंग आपको कहां लिखना है, बीइंग अगर लिखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो वो कर्म के बाद में लिखा जाएगा, तो यहां पर बीइंग यहां आ जाएगा। तो हो गया बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बीइंग, और फिर आप लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव। और अगर जैसे हु के अलावा जैसे व्हेन से आ गया सेंटेंस, व्हेन विल यू ईट मैंगो, ये सेंटेंस आ गया, ठीक है। यानी हु का बता दिया आपको, कोई भी WH वर्ड से आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर WH वर्ड से है हु के अलावा तो आप उसी WH वर्ड से सेंटेंस को शुरू कर दीजिए, यानी उसी से पैसिव से बनाना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो यहां पर मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो यहां पर विल है तो विल लिख दो, और विल के साथ में क्या लगता है, बी लगता है, तो बी आप कहां लिखेंगे, बी आपको लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है, कहां लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। अब आपने क्या लिख दिया, WH वर्ड लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, और अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। और इसमें आपको सब्जेक्ट दिया गया है तो वो भी लिख सकते हैं बाय लगाकर, तो बाय यू। तो इस प्रकार इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस हमें बना सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यानी आज्ञा वाले वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है वो आपको डायरेक्ट यानी वर्ब से शुरू दिए हुए होंगे, जैसे डू इट या ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। तो इनका हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इनका फॉर्मूला ये रहेगा, लेट से बनाना पड़ेगा इनको, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, ओपन द विंडो, ठीक है, राइट ए स्टोरी, राइट ए लेटर, तो इस प्रकार के सेंटेंस है वो आपको लेट से शुरू करने पड़ेंगे, किससे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये सेंटेंस है डू इट, तो इसमें आप क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इट, हेल्पिंग वर्ब रहेगी बी, और डू की थर्ड फॉर्म रहेगी डन, ठीक है। यहां पर डू है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ओपन द डोर, तो लिखेंगे आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। इसी तरीके से
राइट ए स्टोरी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, लेट प्लस ए ऑब्जेक्ट, तो ए स्टोरी बी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लेट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। या प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस होते हैं, वो भी आज्ञा वाले होते हैं, उसमें आज्ञा ली जाती है, तो उसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाते देखिए, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, या काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस से कैसे बनाया जाता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली को हटाना है, आपको क्या करना है, प्लीज और काइंडली को हटाना है। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखना, आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दो, और प्लीज काइंडली को हटाकर पूरा सेंटेंस से लिख दो आप, तो लिखेंगे गिव मी योर पेन। इसी तरीके से इसका बनाएंगे तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और काइंडली को हटा दिया, लिखेंगे आगे ग्रांटेड मी लीव फॉर 2 days। तो इस प्रकार बच्चों हमें यानी WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और अगर प्लीज और काइंडली से सेंटेंस शुरू होता है तो उनका पैसिव वॉइस से कैसे बना सकते हैं, तो ये हमने सीखे आज। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। धन्यवाद।